अगर अफ़गान सॉइल से फितनतुल ख़वारिज का ख़ात्मा नहीं किया जाता तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े एक रेड लाइन जो खींची है वो यही है कि हमारे पास रिज़र्व है ये राइट कि हम प्रीएम्प्टिव जो सेल्फ डिफेंस है वो कर सकें। आप समझते हैं कि ये जो रेड लाइन सेट की गई है अभी तक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है? इसी वजह से हम देख रहे हैं कि डायलॉग्स जो हैं उसकी अभी तक किसी समत नहीं हम देख रहे, उसमें एक डेड लॉक है। और दूसरा ये कि जो रीजनल एक्टर्स हैं या इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जैसे कि अभी शाह साहब भी बात कर रहे थे कि उनका किरदार कितना इंपॉर्टेंट है। सो ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जिनको हमें करना चाहिए ताकि दो तरफा ताल्लुकात भी बहाल हो और जो रीजनल एक्टर्स हैं वो भी प्रोएक्टिवली अपना किरदार इस सारे प्रोसेस में निभा सकें? देखिए आमना, अगर मैं आपका सवाल सही तरह से समझ पाया हूँ, को आवाज़ कुछ सही तरह से नहीं आ रही थी मुझे। देखिए बुनियादी तौर पे तो अब ये बात सबको समझ आ गई कि 3 दिन के मुज़ाकरात के बाद बड़े तवील कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, डेडलॉक अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि वो बड़े अनविलिंग हैं टू ऑफ़र वो जिसको कहते हैं आयरन क्लैड एश्योरेंसेस देने के लिए कि वहाँ के सरजमीन जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे तालिबान अफ़गान तालिबान को कहा है कि जी आप TTP को डिसमेंटल करें और एक बाकायदा मॉनिटरिंग जो है ना मैकेनिज़्म इवॉल्व करें, और ये बॉर्डर पे आपकी ख़ास तौर पे मॉनिटरिंग ऐसी होनी चाहिए कि दरअंदाजी ना हो सके। लेकिन आमना वो किसी तरफ भी आ रहे मुज़ाकरात नतीजतन लगता नहीं है कि किस तरफ जाएंगे। हाँ, ये दूसरी बात जो आप कर रही हैं ना, जो बीच में प्लेयर हैं, एक्टिव प्लेयर हैं कतर और टर्की, वो अपनी जगह परेशान है। अच्छी बात है कि उन दोनों ने बड़े वादे तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये दोनों डिमांड जो है ना वो बिल्कुल सही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं बड़ी रीजनेबल है और लिजिटिमेट है पाकिस्तान की डिमांड कि आप इनका ख़त्म करें इनको TTP को अपनी सरजमीन से, और दूसरा है कि एश्योर करें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे अपना इंदिया दे दिया कि जी हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होगा सिवाय इसके कि हम जो है ना वो अपना दिफा के लिए अंदर जाके आपके साथ करें, जैसे स्ट्राइक करें जैसा कि पहले हुआ था। अब देखें जो बात हो रही है, अब कहा जा रहा है कि रीजनल प्लेयर भी, और मेरी इत्तला ये है कि दोहा एग्रीमेंट में जो मालिक शामिल थे उनकी तरफ से जो है ना सख्त रवैया आ रहा है। उस पर अमेरिकन भी कहा जा रहा है अब बड़े परेशान लगते हैं, और उनका भी ख्याल है कि ये दहशतगर्दी का नेटवर्क जिसमें उज़्बेकिस्तान और दो और ममालिक जो हैं अपने क्या कहते हैं चाइना के अलावा सेंट्रल एशिया के, वो परेशान है कि दहशतगर्दी ख़त्म होना चाहिए, तो वो उस तरफ नहीं आ रहे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी बहुत बड़ी गलती की गई थी 2021 का एग्रीमेंट के बाद, जब एक सो कॉल्ड टैसिट अप्रूवल दी गई थी हैबतुल्लाह अखुनज़ादा के लिए कि वो TTP के सदर हो जाएं या हेड हो जाएं। अब कहा जा रहा है कि जी सरादुल हक़ानी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं लेकिन उनके पास तो इख्तियारात नहीं है, उनको बनाना चाहिए था। अब देखिए अंदर से आवाज़ें जिस तरीके से आ रही हैं, और बड़े ग्रुप्स हैं, साथ साथ नॉर्दर्न अलायंस वाले भी कह रहे हैं कि जी ठीक है, आपने हमें इन सो मनी वर्ड मैसेजिंग ये हो रही है कि जी आपने हमें अपने आप से दूर किया, और कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अब जब तक के रजीम चेंज नहीं होगा ये मामला ठीक नहीं होंगे। दूसरी बात है हमने, अब देख लें ये जो असल मसला अटका हुआ है, एक तो वो कहते हैं कि जी हम वर्बल एश्योरेंसेस दे सकते हैं, राइटिंग में कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, और बार बार काबुल की तरफ जाते हैं। सुना है अब तो इंडिया से भी जिसको कह रहे हैं कि अपना कुछ लाइन ले रहे हैं, और उन्होंने तो एक इंडिया मीडिया ने तो कहना शुरू कर दिया जी दारुल उलूम हक़ानिया से दारुल उलूम देवबंद तक ताल्लुकात किस तरह के होंगे, इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई है। अब देखना यही है कि अफ़गान माजरीन के मसले पे क्या होगा। देखिए पाकिस्तान ने बड़ा वादे तौर पे बताया कि थोड़े अर्सा पहले ईरान ने 10 लाख अफ़गान माजरीन को जो है ना वापस भेजा है, हम भी वापस भेजेंगे। उनका यही है कि नहीं जी इनको हाथ थोड़ा रखा है, इतनी जल्दी ना भेजा जाए वापस, और ट्रेड पे हाथ थोड़ा रखा जाए बगैर जो पाकिस्तान कह रहा है 1 डॉक्यूमेंट रजीम, इसको भूल जाया जाए। इसके लिए कोई भी तैयार नहीं। अच्छी बात है इंटरनेशनल कमिटमेंट तो इस हवाले से आ रही हैं, लेकिन आमना मसला है कि इनका कोई स्टेक नहीं है अफ़गान तालिबान का, जिसके बारे में अब उनको पाकिस्तान अबूरी हुकूमत नहीं कह रहा, अफ़गान रजीम कह रहा है, TTP को साथ जो मिल गए। तो अब सूरत हाल जो है ना बड़ी नाजुक भी है, और हमारी जो इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव एक दफ़ा फिर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लॉन्च किया है, और कुछ मुल्कों को भी शामिल किया कि ये किसी तरीके से लास्ट मिनट एफर्ट हो जाए और कोई बात बन जाए। लेकिन मसला ये है कि अब जिस तरीके से लाइन इंडिया से ली जा रही है, जिस तरीके से इंडिया को खुश करने की कोशिश की जा रही है, और काबुल और कन्नौज पे जिस तरीके से आपने देखा वो डैम बनाने की बात हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल ये मामला इतनी आसानी के साथ हल होगा। लगता है कि एक दफ़ा बड़ा भरपूर प्रेशर आएगा किसी तरफ से तालिबान पे, तो वो बात मानेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिकन
तालिबान के ऊपर जो प्रेशर था एक ज़माने में, जो उन्होंने नहीं लिया था कि किसी तरीके से वहाँ से उसामा बिन लादेन को निकालने, नहीं निकाला तो फिर तोड़ा बोरा बनाया गया था। शायद वो स्टेज आ गई कि वो भी यही चाहते कि उनके साथ हो। अब देखना ये कि पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके इनके साथ आमना बातचीत कर भी देख लिया। आखिरी बात मैं बताऊँ आमना, इन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर एक ज़माने में कहा था कि हम एक फतवा जारी करने लगे हैं अफ़गान तालिबान ने। वो फतवा ये था कि अगर TTP जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरजमीन इस्तेमाल करती है, हमारी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो हम यही कहेंगे कि ये पाकिस्तान पे हमला नहीं है, ये अफ़गानिस्तान पे हमला है। लेकिन वो भी बातें कहाँ से कहाँ चली गई, इस तरफ आ ही नहीं रहे। कभी झूठ बोलते हैं कि जी मुत्तकी साहब वहाँ जाके ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला वो हल करें, कभी बात मान लेते हैं। इन मुज़ाकरात में भी बड़ी हद तक माने हैं कि जी आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप देख लें, हम सोच के बताएंगे। हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद डेलीगेशन होता है, वो कॉल करता है वहाँ आप अफगानिस्तान में, और कोई उनसे हदायत ले रहा होता है। असल बात है इनके पास मैंडेट ही नहीं है कि बातचीत करके मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल कर सकें। जी आमना। जी शाह साहब। आमना, असल में मामला ये है कि इस वक्त कल आपने देखा अहमद मसूद का एक बयान आया, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, और उन्होंने बड़ा ओपनली कहा कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बड़ा वाज़ेह है। TTP के साथ सपोर्ट कर रही है अफगान हुकूमत, काबुल रजीम कह रहे हैं। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के जो अंसारुल इस्लाम मिलिटेंट ग्रुप है उसको सपोर्ट कर रही है, IMU को कर रही है, ETIM को कर रही है। तो अब अफगानिस्तान के जो काबुल रजीम है वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को, रादर हम कह सकें अपनी जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम है उसको वो एक्सपेंड करना चाहती है, और वो एज अ स्टेट इस वक्त ये तमाम जो टेररिज्म है या एक्सट्रीमिज्म है इसको तमाम मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये एक नया ट्रेंड है मेरे ख्याल में। अब बात सिर्फ TTP और BLA के खात्मे पे नहीं रुकेगी। अब अफगानिस्तान की जो रजीम है, जो कंधार के तालिबान है इस वक्त, जो अपने आप को हार्ड लाइनर कहते हैं, वो इन तमाम ममालिक में इस तमाम ट्रेंड को एक्सपोर्ट करना चाह रही है, और वो चाहते हैं कि वो एक्सपेंड करें। अब वो सिर्फ अफगान तालिबान नहीं रहे, बल्कि वो अपने आप को इस खित्ते के अमीरुल मोमिनीन समझने लगे। तो ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जो कि पाकिस्तान के रीजन के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच शाह साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।